हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विजिट के बारे में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर साइप्रस का विजिट करने वाले हैं, जो टर्की के एकदम बिल्कुल पास है। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी विजिट बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजिक और हिस्टोरिकल स्टेप है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक नई लकीरों को खींचेगा। जी हाँ, अब अगर मैं नई लकीरों को खींचेगा ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब बहुत बड़ा है दोस्तों। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि साइप्रस एक छोटा सा देश है यूरोप में, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया और साइप्रस के बीच दोस्ती के रूट्स बहुत पुरानी है। इंडिया ने 1960 में ही साइप्रस की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया था और उस वक्त से दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। अब दोस्तों, मुझे ये भी बात अलग से कहनी पड़ेगी कि पिछले कुछ दशकों में ना गाइस, इंडिया के सिर्फ 2 ही प्राइम मिनिस्टर साइप्रस का विजिट कर चुके हैं। ये नंबर बहुत ज्यादा कम है। एक बार इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दौर में हुआ था। अब मोदी जी तीसरे नंबर पे है। मोदी जी के साथ ये तीसरी बार होगा, जो इस विजिट को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। अब सवाल ये आता है कि आज के टाइम पीएम मोदी ये विजिट क्यों कर रहे हैं, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि मोदी जी को कनाडा की तरफ से इन्विटेशन मिला था कि वो G7 में शिरकत करने आए, तो इसके लिए पीएम मोदी कनाडा जा रहे थे और कनाडा को जाने से पहले पीएम मोदी साइप्रस का विजिट भी करने वाले हैं। और पीएम मोदी ने ये कदम बहुत ही ज्यादा सोच समझकर उठाया है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि टर्की, जी हाँ, टर्की को चेकमेट करने के लिए पीएम मोदी साइप्रस जा रहे हैं। टर्की को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर साइप्रस को आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम से ना इंडिया और टर्की के बीच टेंशन्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया ने कई स्टेप्स उठाए हैं टर्की के खिलाफ, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। हालांकि टर्की को क्लियरली ये पता था कि यहाँ पर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पहलगाम में बेचकर हमारे लोगों को कत्ल करने लगाया था, लेकिन फिर भी टर्की ने सब जानते हुए भी पाकिस्तान को सपोर्ट शो किया था। और रजब तैयब एर्दोगान ने इंडिया के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए हैं। उनकी पॉलिसी क्लियर है, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए पीएम मोदी यहाँ पर साइप्रस का विजिट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छे से जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करोगे ना, तो यहाँ पर एक क्लियर मैप सेट हो चुका है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में अजरबैजान आता है, टर्की आता है, ठीक है, चाइना आता है, बांग्लादेश आता है, तो इंडिया भी किसी से कम नहीं है। इंडिया भी यहाँ पर ग्रीस को अपना बनाएगा, इंडिया भी साइप्रस को अपना बनाएगा, इंडिया भी आर्मेनिया को अपना बनाएगा। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान को हथियार देंगे तो इंडिया भी उन्हें हथियार देगा। ये आप क्लियरली अपने दिमाग में बिठा ले। यहाँ पर अस वर्सेस देम का मामला चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे ये भी बात अलग से कहनी पड़ेगी कि साइप्रस और टर्की के बीच ना एक पुराना डिस्प्यूट है। 1974 से साइप्रस का एक हिस्सा टर्की ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी साइप्रस को सपोर्ट करती है, लेकिन टर्की सिर्फ अपने सपोर्ट की लाइन पर खड़ा हुआ है। टर्की कहता है कि साइप्रस उसका है, उसको ही बिलोंग करता है। तो मोदी जी का साइप्रस जाना सिर्फ एक फ्रेंडशिप का मैसेज नहीं है दोस्तों, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल भी है टर्की को पहुंचाने के लिए। इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को सपोर्ट कर रहा है। जैसे टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक वैसे ही इंडिया ग्रीस को, आर्मेनिया को, साइप्रस को सपोर्ट करेगा। दोस्तों, सबको पता है कि साइप्रस अभी यूरोप यूनियन का मेंबर है और पीएम मोदी एक ऐसे वक्त पर, ऐसे टाइम पर साइप्रस का विजिट कर रहे हैं जब 2026 में यूरोप यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी साइप्रस संभालेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि साइप्रस एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है इंडिया के लिए यूरोप में, और हो सकता है यहाँ पर कुछ आईएमएफ के रिलेटेड बहुत बड़ी डील साइन हो जाए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइप्रस को मिल जाए, साइप्रस का भी इसमें रोल हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल ये सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। फ्यूचर में इसके रिलेटेड इंडिया और यूरोप के बीच रिश्ते और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी। मैंने सोचा कि एक छोटी सी प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनानी चाहिए, तो मैंने बना दिया। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।